नमस्कार दोस्तों, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसी जीवन परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और नाटककार थे। उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे एशिया के पहले ऐसे इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी दुनिया के एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी दो रचनाओं को भारत और बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में चुना। इसलिए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी, उनके संघर्ष, उनके महत्वपूर्ण कार्य और उनके विचारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ टैगोर के 13 भाई बहन थे और वह 13 भाई बहनों में चौथे जीवित पुत्र थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुना। वह अक्सर सफर करते रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत छोटे थे जब उनकी माता शारदा देवी का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके नौकरों द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बुद्धिजीवियों के घर में हुआ था। उनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर एक कवि और दार्शनिक थे और उनके दूसरे बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। उनके एक और बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर थे जो एक संगीतकार और नाटककार थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम स्वर्ण कुमारी था जो एक उपन्यास लेखिका थी। उनके घर में सब बुद्धिजीवी थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जिनकी शादी 9 साल की कादम्बरी देवी से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर और कादम्बरी देवी की उम्र लगभग बराबर थी, इसलिए ज्यादातर समय वह एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। कहा जाता है कि कादम्बरी देवी रविंद्रनाथ टैगोर जी से प्रेम करती थी, इसलिए सन 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर के विवाह के पश्चात कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को आधुनिक शिक्षा प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो स्कूल से दूर भागते रहते थे। उनका मानना था कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणाली से काफी बेहतर है। टैगोर जी ने घर पर बहुत कुछ सीखा था, जैसे कुश्ती, कला, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी, जिसमें उनकी मदद उनके एक और भाई हरेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने बच्चों को अंग्रेजी और संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उनके पिता ने घर पर कुछ संगीतकारों को काम पर रखा था। टैगोर के पिता का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक वकील बने, इसलिए सन 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्राइटन ईस्ट ससेक्स इंग्लैंड में एक सार्वजनिक कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में उन्होंने कानून सीखने के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन स्कूली शिक्षा में रुचि की कमी के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर के विभिन्न कार्यों को अपने दम पर सीखा। उन्होंने अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार भी सीखा। 1880 में वे बिना डिग्री के बंगाल लौट आए। भारत आकर उन्होंने 1882 में 2 पद्य नाटक प्रकाशित किए। एक का नाम रुद्र चक्र था और दूसरे का नाम संध्या संगीत कविताओं का संग्रह था। इस बीच 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 10 साल की कन्या मृणालिनी देवी से शादी की। सन 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी और कुछ समय बाद उनके 2 बेटों का निधन हो गया। सन 1905 में उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर का भी निधन हो गया। नवंबर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 20 दिसंबर 1915 को कोलकाता विश्वविद्यालय ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया था। 3 जून 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था। 23 दिसंबर 1921 को उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो चाहते थे कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए, जहां पर पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाए, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए और बच्चों को कुछ सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाए। विश्व भारती विश्वविद्यालय को चलाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी किताबों के कॉपीराइट बेच दिए
दिए तथा अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। उन्होंने जीवन भर इस विश्वविद्यालय के लिए काम किया। उन्होंने इसके लिए फंडिंग इकट्ठा की, नाटक भी प्ले किए। वे भी महात्मा गांधी जी की तरह ही हिंसा का विरोध करते थे। उनका मानना था कि मानवता सबसे बड़ी चीज है जो युद्ध को भी समाप्त कर सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमेशा ही राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। ये उनकी देशभक्ति ही थी कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कभी भी असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि हम पूरी तरह से किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, जैसे शिक्षा, विज्ञान। यहीं पर गांधी जी के विचार और टैगोर जी के विचार आपस में टकरा जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1878 से 1932 के बीच करीबन 30 देशों की यात्रा की। वहां वे अपने साहित्यिक कार्यों को अन्य लोगों तक ले गए जो बंगाली भाषा नहीं समझते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को कई बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए उनके जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा में बीते। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से भी मिले थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने पूरे जीवन में लगभग 2230 गीतों की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी। उनके द्वारा रचित जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बना और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, दुनिया देश विदेश के चर्चित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण जानकारियों को सुनने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।